पलवल की जाट धर्मशाला में भाईचारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने वहां मौजूद सर्व समाज के लोगों से समाज में प्यार सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया और साथ ही उन्होंने वर्ष 2016 में हुई जाट आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा एवं आगजनी को लेकर बिना नाम लिए विपक्षी राजनीतिक लोगों पर षड्यंत्र के आरोप लगाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का पलवल में पगड़ी बांधकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहा है। पलवल में आज ये जिला स्तरीय 7वां कार्यक्रम है, जिसमें जिले की सभी 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाईचारे के स्नेह मिलन का कार्यक्रम जो जिले वाइज आयोजित हो रहे हैं, उसमें सर्व समाज 36 बिरादरी के एक चेतना जगी है कि अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और एक समाज दूसरे समाज के लिए गलत टीका टिप्पणी छींटा कसी नहीं करेगा और आपसी प्यार भाईचारा ज्यादा बढ़े। सर्व समाज उनके निहित कार्य करेंगे। 2016 में हुई हिंसा और आगजनी को लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि कुछ लोगों ने गहरी राजनीतिक साजिश षड्यंत्र रचकर नौजवानों को उकसाने का काम किया था। कैप्टन अभिमन्यु ने बिना नाम लिए विपक्षी राजनीतिक लोगों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया और कहा कि जिन लोगों की सत्ता चली गई थी उन राजनीतिक लोगों को तकलीफ थी, इसी के चलते उन्होंने भोले भाले नौजवानों को गलत दिशा में भड़काकर हरियाणा को जलवाने का काम किया था और हरियाणा प्रदेश में किस तरह आगजनी हो इसकी तैयारी उन राजनीतिक लोगों ने कर रखी थी। उन्होंने कहा है कि जो लोग बहकावे में आकर इसका हिस्सा बने थे वो लोग दोषी नहीं थे, असली दोषी षड्यंत्रकारी थे। ऐसे लोग कानून से बेशक बच जाए, लेकिन परमात्मा के वहाँ से न्याय जरूर मिलेगा और उन्हें पापों की सजा मिलेगी। रोटियां सेकते हैं और आप लोग इस लीग से अलग हटकर समाज को जोड़ने का काम करने को निकले हैं, तो आप क्या मंशा है आपकी? ये समाज को पहचानना होगा। समाज अपनी नज़र पैनी करे कि जो अपनी कमजोरियां कमियों को छुपाने के लिए जातियों का सहारा लेकर के जातियों को आपस में लड़ाने का पाप कर रहे हैं, समाज ऐसे लोगों को सजा देने का काम करे और ऐसे लोगों को रोकने का काम करे। सामाजिक नेतृत्व के अंदर ये चेतना हो। मंत्री जी भी अपनी तरफ से कुछ बात कहें। कैप्टन साहब समारोह में पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आज जाट धर्मशाला पलवल में जो 36 बिरादरी सर्व समाज का भाईचारा स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसके लिए समस्त जाट धर्मशाला के कार्यकारिणी का और पूरे पलवल जिले के और आसपास के इलाके के जो पाल की सरदारी है, सभी 52 पाल और सभी हमारी पालों की सरदारी और आयोजक बंधुओं का और सभी महानुभाव जो उपस्थित हुए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया है और इस आयोजन को सफल बनाने का काम किया है। ये लगभग 7वां जिला हरियाणा प्रदेश में स्नेह मिलन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और एक बहुत चेतना अब हरियाणा प्रदेश के सर्व समाज में इस बात को लेकर के जगी है कि हम किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे और एक समाज दूसरे समाज के प्रति गलत प्रकार की टीका टिप्पणी छींटाकशी कोई करेगा तो अपने बड़े समाज का नेतृत्व उसको निंदा करके उसको रोकने का काम करे और सर्व समाज का भाईचारा और बढ़े और इसको लेकर के जो आवश्यक कार्यक्रम है वह अलग अलग स्तर पर और कार्यक्रम बढ़े, इसकी प्रेरणा लोगों को मिली है और लोग संकल्प ले रहे हैं। कैप्टन साहब 2016 में जो जाटा जो हिंसा हुई उसके लेकर के तमाम चर्चा यहाँ चली, आपने उन आरोपियों को माफ किया, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखिए 2016 का जो कुल मामला है वो मामला कुछ नौजवानों के उकसावे में आकर के भूल और गलती का केवल मामला नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी राजनीतिक साजिश बड़ी स्पष्ट तौर पर दिखाई दी कि जिसमें ऐसे तत्व थे जो सत्ता जाने के बाद उनके मन में सत्ता को खोने का इतना भयंकर उनके तकलीफ थी। उन राजनीतिक लोगों ने भोले भाले नौजवानों को उन्होंने गलत दिशा में भड़का करके और पूरे हरियाणा को एक प्रकार से जलाने का काम किया। ये वो लोग थे जो आह्वान कर रहे थे कि उस इलाके में भी कीड़ी नहीं मरी, उस इलाके में भी जाम नहीं लगे, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे और हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से आगजनी हो इसकी तैयारियां करके बैठे हुए थे।
वो लोग भी इसके लिए कसूरवार थे जो इसको भड़काने के लिए 35 की तख्तियां उठा करके उन्हीं के वह साथी थे जो एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे थे। तो समाज को तोड़ने का जिसने भी पाप किया परमात्मा भी उनको अपने सजा देगा, लेकिन जो केवल उकसावे में आकर के भीड़ का हिस्सा बने थे, तो मैं ये मानता हूं कि असली दोष तो षड्यंत्रकारियों का था, और षड्यंत्रकारी कानून से भले बच जाए लेकिन परमात्मा के न्याय के आगे उनको एक दिन झुकना ही पड़ेगा, उनके पापों की सजा उनको मिलेगी। मंत्री जी, आप भी एक राजनीतिक पार्टी से हो, अभी एक नई पार्टी आई है कॉकरोच जनता पार्टी, प्रोटेस्ट किया, मंत्री का इस्तीफा मांगा, शिक्षा मंत्री का, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस प्रकार से जो नीट का पूरा मामला है, सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जा रही है। सीबीआई जांच तक उसमें आगे बढ़ चुकी है, दोषियों को पकड़ा जा रहा है और कानून अपना काम करेगा। सभी विपक्षी दल हैं, वो अपनी बात को उठाना उनकी जिम्मेदारी है, वो भी उठाएं और सरकार अपना काम करे। कैप्टन साहब, आप दोनों ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, अक्सर सच्चाई से काम करते हैं। अगर कंधे से ऊपर के तू जान को तो इस तरह की समझता है तो उसमें तो हम कमजोर हैं, लेकिन ईमानदारी की मेहनत की बात करता है तो किसी से कम नहीं है। हम किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं, हमें तैराकी नहीं आती, चतुराई नहीं आती, शाणपति नहीं आती। मैं इतिहास का संदर्भ देकर के बताना चाहता हूं, जो कि हमारा तो सूरजमल की धरती है। पिछले दिनों में पानीपत में था, मैंने पानीपत में उस बात पर चर्चा करी थी कि पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। महाराजा सूरजमल को मराठों ने जब अपने साथ लेकर के युद्ध की तैयारी करी थी, 1760 के नवंबर दिसंबर के महीने में चर्चा बातचीत हुई। महाराजा सूरजमल जी ने पेशवा को सुझाव दिया था कि अहमद शाह अब्दाली जब अफगानिस्तान से चल करके लड़ाई लड़ने के लिए आया है, हम इसको रोक लेंगे, इसकी कोई मजाल नहीं कि इसको दिल्ली के नजदीक लगने दें। लेकिन इस इलाके के युद्ध के मैदान को महाराजा सूरजमल ने कहा, मेरी सेना समझती है, मेरे सेनापति समझते हैं, आप युद्ध की रणनीति महाराजा सूरजमल ने कहा हमारे साथ मिलकर के बनाओ। महाराजा सूरजमल जी ने सुझाव दिया, ये घोर सर्दी का महीना है, मराठा सेना पूना से चल करके यहाँ पर आई है, मराठा सेना इस घोर सुंदर कार्यक्रम आज भाईचारा स्नेह सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में, और समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सौहार्दपूर्ण समाज के लिए, अपने अपने प्रदेश और देश के लिए समाज का सकारात्मक चीज़ों में काम में लगे। बढ़ता हुआ भारत है, मजबूत भारत है। कुछ लोग इस समाज को लड़ा कर तोड़ना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ अब दिखाई दे रहा है। समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, समाज के लोग इस बात को समझ चुके हैं, उनके ना बहकावे में आने वाले हैं, ना उनकी जो नीति है उस पर चलने वाले हैं। मंत्री जी, कैप्टन साहब ने आपको मंच से अपील भी की थी भाईचारा बढ़ाने को लेकर, क्या कहोगे? हम उसके साथ हैं और हम लगातार इस बात पे भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को, हिंदुत्व को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर। प्रदेश में एसआईआर होने वाला है मंत्री जी, कांग्रेस बैठक कर रही है कि धांधली नहीं होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी का काम है धांधली। 51 से लेकर अब तक कई बार एसआईआर किया, सब एसआईआर एक स्थिर प्रक्रिया है, लगातार होती है। ये कांग्रेस पार्टी भ्रम और झूठ फैलाकर राजनीति करना चाहती है, उस पर लोग समझ चुके कोई राजनीति नहीं होगी।